इसके लिए मिले हैं क्योंकि हमने 2 साल तक जो स्ट्रगल किया, वो स्ट्रगल के बाद और उस उम्मीद के साथ कि हमारा कुछ भला होगा, इसके लिए हम रुके थे। एक एक बात करके जो बात आगे बढ़ी और यूनिटी बैंक तक आने के बाद अमलगमेशन स्कीम तक आई, तो हमको ये भरोसा था कि हमारी बैंक कोई ले रहा है और लेने के बाद हमको हमारा पैसा मिलेगा, चाहे धीरे धीरे मिले, कोई बात नहीं, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर में पैसा मिलेगा और हम बचेंगे। इसी के लिए हमने सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी। हमारी वजह से पब्लिक का 1 लाख सेव था, वो हमारी वजह से 5 लाख हो गया। हमारी वजह से वो 5 लाख होने के बाद आरबीआई बोलता है हमारे पावर्स नहीं है, तो उसका संशोधन हुआ। संशोधन होने के बाद आरबीआई के पावर्स बढ़े ताकि वो पीएमसी का भला कर सके और हम हमारी जैसी दूसरी बैंकों का भला कर सके। 2 साल से लेके 12 साल तक सबका पैसा अटका हुआ था जो 35 में है, उनको हमारी वजह से अब 90 दिन में 5 लाख मिलेगा। ये सब हमारी वजह से हुआ और हमारी वजह से होने के बाद इनको सब फायदा हुआ। आरबीआई ने अपनी पीठ थपथपाई, यूनिटी को लाइसेंस चाहिए था, लाइसेंस मिल गया। हमको क्या मिला? हमको 2 साल की मौत के बाद 10 साल की मौत और दे दी गई है। क्यों? हमने क्या गलती की? और हमको आरबीआई इतना सब करने के बाद क्या दे रही है? 3,700 करोड़ रुपया। वो 3,700 करोड़ रुपया जो डीआईजीसी का है, और वो डीआईजीसी का पैसा तो सब बैंकों को मिल रहा है, तो इन्होंने कौन सा अपनी जेब में से 1 रुपया निकाल के दे दिया? कौन सी हमारे पे मेहरबानी की? प्रीमियम काटा गया है, वो दिया। हमारे डिपॉजिट से प्रीमियम कटा है, इंश्योरेंस का प्रीमियम हमारे डिपॉजिट से कटता रहा है साल दर साल, वही हमको दे रहे हैं इंश्योरेंस। कौन सी मेहरबानी की? अब रही बात अमलगमेशन की, अभी हम लोग आएंगे उस पे। अमलगमेशन स्कीम इन्होंने निकाली कि आपको 3,700 करोड़ रुपया हम देंगे, 5-5 लाख वालों को देंगे, और सबको देना पड़ रहा है। कोई मेहरबानी किया? नहीं। उसके अलावा हमको क्या दे रहे हैं? 5 साल का बाम्बू और 10 साल का और लंबा बाम्बू। हमारी बैंक में 40% सीनियर सिटीजन है, उनका 2,800 करोड़ डिपॉजिट है। 5 लाख किसी की लाइफ सेविंग नहीं होती है। 5 लाख तो एक बंबई में भिखारी के पास चादर के नीचे मिलता है, लेकिन वो भिखारी भी हमसे ज्यादा होशियार है। वो 5 लाख बैंक में नहीं रखता है कि वो डूब जाए। 5 लाख की वैल्यू क्या है? लाइफ सेविंग वो होती है जो मैक्सिमम अमाउंट होता है। अगर आप बोलते हो कि 94% को ये पैसा मिल जाएगा, तो मुझे बताओ कि 3,700 करोड़ देने के बाद अगर 94% को पैसा मिलता है, तो 6% का पैसा कितना हुआ? 7,000 करोड़ रुपया। यही 7,000 करोड़ रुपया हर बैंक में होता है। हर बैंक में 10% लोग के पास 90% पैसा होता है। ये ईमानदारी से कमाते हैं, ये ईमानदारी से पूरी दुनिया का टैक्स भरते हैं। इसी से तुम्हारी गवर्नमेंट चलती है और इसी से देश चलता है। तो तुम किसको उल्लू बना रहे हो कि हम 94% को दे दिया? ये उल्लू बनाने वाला स्टेटमेंट है जो पॉलिटिक्स में वोटर लोग के लिए चलता है। डिपॉजिट की यह हकीकत नहीं है। तुम लोग झूठ बोलते हो, ये डायलॉग तुम लोग कोर्ट में बचने के लिए मारते हो। तुम ये बोलो कि 3,700 करोड़ ही दिया है, 7,000 करोड़ किधर गया? तो अभी ले दे करके अमलगमेशन स्कीम में अपना कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ हमारी बैंक का नाम बदली होकर नया नाम आया और उसके बाद हमको 5 और 10 साल के लिए रुकने को बोल दिया गया। ठीक है? अब इन्होंने क्या किया है? हमको 5 और 10 साल के लिए डाल दिया। हम ये समझ सकते हैं कि आपके पास पैसा कम है या आपके पास पैसा लेट आएगा। कुछ पैसा है वो आप दोगे, कुछ पैसा थोड़े टाइम बाद भी आएगा तो आप दोगे, कुछ पैसा थोड़ा लेट आएगा तो आप दोगे, वो हमको समझ में आता है। लेकिन तुम्हारे पास पैसा होते हुए तुम हमको नहीं दोगे, ये किसकी समझ में आएगा? ये आपकी बैलेंस शीट है जो मैंने घर में नहीं बनाई है। ये पीएमसी की
बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो अनाड़ी आदमी हूँ। बैलेंस शीट ये सीए लोग का काम है। मैं तो अनाड़ी भाषा जानता हूँ कि हमारा 10 रुपया था, 10 रुपये में से 5 रुपया चोरी हो गया, वो 5 रुपया चोरी हो गया तो उसके सामने 3 रुपया 70 पैसा DICGC दे रही है और 2 रुपये का तुमने कैपिटलाइजेशन कर दिया इंस्टीट्यूशन का, मेरा 10 रुपया पूरा हो गया, तो बैंक में पैसा कहाँ से कम पड़ा। अब डिटेल की बात आपको सीए साहब समझाएंगे, मैं भी समझा सकता हूँ, लेकिन ये सीए है। आपकी आवाज बुलंद है, आप सुनाओ। हमारी 10,500 करोड़ की डिपॉजिट थी, 10,700 करोड़ की डिपॉजिट थी। 10,700 करोड़ में से 6,500 चोरी हो गए इनके नाक के नीचे। इन्होंने कराई, अच्छा, नाक के नीचे मतलब ऐसा नहीं कि इनको जानकारी नहीं थी। सब जानकारी है उसमें, इनको 2011 में बैंक के कर्मचारी ने लेटर लिखा कि भैया इधर चोरी हो रही है, जरा ध्यान देना आरबीआई, इधर लफड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं कि आरबीआई को पेपर नहीं मिला, आरबीआई को मिला, क्योंकि आरबीआई ने उसका जवाब दिया। और जवाब क्या दिया? जिसने ये लिखा उसको नहीं दिया, ना अपने विजिलेंस डिपार्टमेंट को दिया जवाब, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के मालिक को या CEF को, जो चीफ है, चेयरमैन, उसको दिया। चोर को दिया। ये भैया चोर साहब, आप चोर नहीं है हमारे लिए, आप तो बड़े मैनेजर हैं, आपकी तरफ की कंप्लेन आई है कि आपके यहाँ चोरी हो रही है, तो भी आप चेक करो आपके यहाँ चोरी हो रही है क्या, और नहीं हो रही है तो बताओ नहीं हो रही है तो बताओ हो रही है, मुझे भी बताओ और जिसने कंप्लेन किया उसको भी बताओ, ठीक है, बाय बाय। ये लेटर के बाद तुरंत विजिलेंस डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं करता, तो रेगुलर ऑडिट में तो कम से कम ये पॉइंट उठाता कि भैया बाकी सब ऑडिट छोड़, पहले ये पॉइंट तो मेरे को चेक करने दे, ये इसका कंप्लेन आया है, तो ऑटोमेटिक सामने आता। इसका मतलब आरबीआई ने कोर्ट में झूठ बोला कि ये फ्रॉड है, क्योंकि ये फ्रॉड अगर उनको नहीं मालूम था तो फ्रॉड है, 2011 में तो उनको मालूम था कि ये फ्रॉड है, तो फिर ये तो झूठ बोला उन्होंने हाई कोर्ट में। बात खत्म, आ जाओ वापिस अपनी बैलेंस शीट पे। मैंने जैसे बोला पैसा नहीं हो तो समझ में आता है, पैसा है तो हमको इन्होंने बोल दिया है कि आपको 5 साल और 10 साल के बाद मिलेगा। ना यूनिटी बैंक अपनी जेब में पैसा डालेगी, ना आरबीआई डाल रही है, हमको DICGC का पैसा मिल रहा है। 10,500 करोड़ में 6,500 करोड़ का घाटा। चलो उसमें से 2,000 करोड़ कैपिटलाइज कर लिया, इंस्टीट्यूशनों का मुंडी काट दिया, तो 10,500 में से अपने को चाहिए अभी 8,500। 8,500 में ये बोलते हैं कि 3,700 करोड़ DICGC देगा और 1,100 करोड़ यूनिटी फाइनेंस देगा, तो अपना घाटा हो गया पूरा। अब एक बात समझ लो, हम ये पैसा डायरेक्ट अभी आरबीआई से नहीं मांग सकते, पैसा हो तो भी, क्योंकि ये 35A का ताला ऐसा है, वो ताले को खोलने के लिए नेगेटिव नेटवर्थ का ताला खोलना, चाबी खोलनी पड़ती है। ये अपनी बैंक चली गई है, नेगेटिव नेटवर्थ बोलते हैं। 6,500 करोड़ का जो लॉस है वो नेगेटिव नेटवर्थ है, उसको पूरा करना पड़ता है। जैसे ही पूरा कर लोगे वो ताला खुलेगा, वो ताला खुलेगा तो हम ये सब रूम में जा सकते हैं, ये सब पैसा हमारा हो सकता है। तभी तक होते हुए भी नहीं हो सकते, इसीलिए 35 हटना जरूरी है। और 35 जब हटेगा तब अपना नेगेटिव नेटवर्थ हटेगा, और वो तब पॉजिटिव होगा। और वो पॉजिटिव तब होगा जब यूनिटी इस बैंक को लेगी, 1,100 करोड़ भरेगी, 2,000 करोड़ कट जाएंगे और बाद में 3,700 करोड़ आएंगे, तब ये तिजोरी खुलती है। अब हमको यूनिटी से कोई पैसा नहीं चाहिए, हमको यूनिटी से कोई पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ये बुक्स को देखने के बाद लगता है कि हमको यूनिटी से कोई पैसा नहीं चाहिए, ना हमको सरकार से कोई पैसा चाहिए। हमको हमारा ही पैसा जो इस बैंक में अलग अलग रूप में पड़ा है वो हमको जमा करके, जो तुरंत दे सकते हो तुरंत दो, बाकी बेच के दो, 6-8 महीने साल भर में आप दे पाओगे। चैप्टर क्लोज। मतलब हम किसी से कुछ मांग नहीं रहे, हम किसी पे बोझ नहीं बन रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी बैंक में क्या क्या है, बैंक में हमारा
2800 करोड़ रुपया SLR CRR होता है, जो डिपॉजिट के सामने हर बैंक में उतना कैश रखना पड़ता है। अगर एक बैंक के पास 10 रुपये का डिपॉजिटर का धंधा है तो उसको 10 रुपये में से 2 रुपया इसके पास कैश रखना पड़ेगा। तो हमारा 10,000 करोड़ के सामने उनके पास 2800 करोड़ रुपया कैश पड़ा है। वो RBI में ऐसा का ऐसा पड़ा है आज भी लिक्विड है। अच्छा, पहले ये सुन लो, सुनिए पूरा साहब। पहले ये सुन लो कि 10,500 में से 3,700 वो निकल गया और 2,000 करोड़ कैपिटलाइज हो गया, तो हमको जरूरत कितने की है? 5,000 करोड़ की, बराबर है। ये 5,000 करोड़ एक साइड आप दिमाग में रखो। अब ये 5,000 के सामने अपने पास क्या क्या है वो मैं समझा रहा हूँ। 5,000 करोड़ के सामने हमारे पास 2800 करोड़ रुपया कैश पड़ा है, लिक्विड कैश है, जो CRR SLR के नाम से चलता है। ठीक है, ये हो गया खत्म। फिगर याद रखना, मैं वापस आ जाऊंगा। उसके बाद हमारे पास इनके एडवांसेस जो है ना, ये 4,100 करोड़ के हैं एडवांसेस, मगर वो सब उसमें सब बेकार और गंदे एडवांसेस भी हैं। SDIL का भी है, NPA भी है, जो उन्होंने पैसा बांटा है। मगर इसमें 1,400 करोड़ के एडवांसेस है ना, वो गुड एडवांसेस है। हाउसिंग लोन, ये वो सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड अगेंस्ट। तो इसमें क्या होता है, या तो ये धंधा वो खुद चलाएगा, ये पूरा पोर्टफोलियो किसी को बेच सकता है कि भाई 1,400 करोड़ में तू पूरा पोर्टफोलियो ये ले, आज के बाद तू धंधा कर, तू उनसे इंस्टॉलमेंट ले, तू उनसे ब्याज ले, तू उनको पेनल्टी देना। जैसे अपना क्रेडिट कार्ड में कैसा होता है, कंपनी बदली हो जाती है, अपने को बैलेंस भरना ही ट्रांसफर पड़ता बोलते है, हैं, बैलेंस ट्रांसफर। तो ये रोकड़ी हो सकता है। अगर तुमको चलाना है तुम चलाओ, हमको उसका पैसा तो दोगे ना। यूनिटी अगर चलाएगी हमको उतना पैसा करके दे देना, एक साथ नहीं चाहिए, आराम से 2 महीना, 6 महीना, 8 महीना, साल भर में, लेकिन दोगे ना। या तो रोकड़ी करो, RBI को बोलो तू रोकड़ी कर यार, हम उसके पास की जावे। 1,400 करोड़ ये हो गया। उसके बाद ये हमारे बिल्डिंग, मकान, एसेट, टॉयलेट, फिनाइल, झाड़ू सब लेगा। 444। ठीक है, वो 444 करोड़ का प्रॉपर्टी है। 444 करोड़ की तो टेंजिबल प्रॉपर्टी है। वो तो हम नहीं बोल सकते भाई एक एक ईट हम लोग को बांट देना, ना तो वो खुद बेचने वाला है। अगर वो बेचा तो अच्छी बात है, नहीं बेचा अपना उसको कुछ लुकआउट नहीं है भाई। हमको उसकी वैल्यू तो दोगे, और ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू है। आज मत दो, 6 महीने बाद, साल भर बाद, ये तो बुक वैल्यू है। हमको वो भी नहीं चाहिए। ऐश कर 1500 करोड़ में बेच दे यार, या तेरे को 1500 करोड़ का माल 400 में मिल रहा है, ले लेना, हमको क्या करने का है। हम तो ये गरीब लोग इतने से में खुश है। ठीक है, तो ये 444 करोड़ हुआ। 365 करोड़ इनके पास दूसरा एसेट्स है, यानी कि इनके पास रिफंड आने वाला है 250 करोड़ इनकम टैक्स का, और बाकी इधर उधर का चिल्लर पकड़ के 365 करोड़ मिसलेनियस। चलो इधर तक आ गए। आगे बहुत लंबी कहानी है, लेकिन एक बार अपन इस टोटल को मार के देख लेते हैं। अपने को कितना कम पड़ रहा था? 5,370 तो गया ना उसमें। 5,000 करोड़ कम पड़ रहा था। 5,000 करोड़ के सामने 2,900 करोड़, 2,900 करोड़ प्लस 1,400 करोड़, 2,900, 3,900, 4,300 बराबर है। उसके बाद 450 करोड़, उसके बाद 350 करोड़ हो गया। अरे ऐसे कैसे हो गया? अपने को तो ये लोग पैसा नहीं दे रहे। वो लोग पढ़े लिखे नहीं है सर जी, ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, कैसे हो गया? इनको 5 साल 10 साल लगेगा ये सब पैसा लाने को। कैसे हो गया? जादू हो गया। एक्सीडेंट है जो बुक्स में है, पॉजिटिव ये बैलेंस। उनकी खुद की बैलेंस शीट बोलती है। ये चीटिंग है, एक्सीडेंट। ये इनको लगता है ये बैलेंस शीट RBI को नहीं दी होगी इन्होंने गलती से। अरे वो कॉलेज गए नहीं ना, RBI को ये बैलेंस शीट गलती से नहीं दिया अकाउंट पढ़ा होगा। ही नहीं। पढ़े लिखे रुको Because they exceeded the balances, positive balance they are having. रुको, और भी है, सुनो। अभी नेक्स्ट स्टेज, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ अभी ये नेक्स्ट स्टेज। अब आपको ये समझ में आ गया कि जितना अपने को लेना है वो अपने पास ही है, अपने को किसी का मेहरबानी नहीं चाहिए। साहब आप हमारा बैंक लेकर के हमको चाबी खोल के दे रहे हो, उसके लिए हम आपके जिंदगी बराबर ही रहेंगे। आपसे हम कुछ नहीं मांग रहे, आप भी हमारा कुछ इसको हाथ मत लगाना, क्योंकि हम इसके अलावा आपको क्या क्या मिल रहा है वो हम गिना रहे हैं। This itself exceeded our dues. ये इनके पास, इसके बाद
इनको क्या मिलेगा? अभी तक हमने 1250 करोड़ HDIL की गुड प्रॉपर्टी है जो इनके पास सिक्योर्ड भी है और बिकेगी भी 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में। वो एसेट है, वो इनके पास बचेगा। वो हम हाथ नहीं लगा रहे, हमको चाहिए भी नहीं। वो तुम रखो तुम, क्योंकि DIGC का पैसा तुमको भरना है 20 साल के बाद। तो ये पैसा 20 साल के बाद जो तुम नो इंटरेस्ट लिया है, ये पैसा वो भरने में काम में आएगा। मतलब हम तुम्हारे पास वो मेहरबानी भी नहीं ले रहे हैं, हम तुम्हारा बंदोबस्त हम ही करके जाएंगे। ये 1250 हो गया। चलो, अभी भी तुमको कुछ फायदा नहीं, हमको कुछ फायदा नहीं, तुमको लाइसेंस मिल गया बस, बराबर है, और हमको पैसा मिल सकता है। इसके अलावा तुमको क्या फायदा होगा? ये यूनिटी फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। NCLT में जो प्रॉपर्टीज है, चाहे 1000 करोड़ की, 1500 करोड़ की, HDIL की, हम उसको नहीं गिन रहे। जो भी उसका आएगा, जितना भी आएगा, सब तुम्हारा। जो आज अभी तक आर्बिट्रेशन में प्रॉपर्टीज चल रही है, दूसरी प्रॉपर्टीज 8000 करोड़ की प्रॉपर्टीज है, सब मिला के हमको अभी तक 80 रुपए का चट्टी नहीं बेचा इन्होंने। 8000 करोड़ की प्रॉपर्टीज है, जितने की भी हो, अपने क्या करना है? आर्बिट्रेशन की प्रॉपर्टीज हमने नहीं गिना है, जितना भी हो ऐश करो आपका। ईडी के पास और EOW के पास जितनी सीज प्रॉपर्टीज है, रिपोर्टेडली मोर देन 8000 करोड़, ऐश करो। That will release now once it जो started. ज्वेलरी पड़ी है 100-200 करोड़ की, वो तो कभी की बिकनी चाहिए थी, Fixed क्यों नहीं assets. बिची? कोई बात नहीं, पेन लेना या बेच देना। इसके अलावा इसके लिए 20 साल का पीरियड दिया है उनको DICGC का रिटर्न करने के लिए कि ये और भी litigation वाला प्रॉपर्टी और भी इनको 8 साल तक टैक्स हॉलीडे है, 2000 करोड़ तक का टैक्स हॉलीडे। इनमें जितनी ताकत हो उतना बिजनेस करे। 2000 करोड़ तक इनको टैक्स 8 साल तक नहीं भरना पड़ेगा। चाहे जितना प्रॉफिट कमा लो। 2000 करोड़ रुपए तक प्रॉफिट कमा सकते हैं डिवाइडेड बाय 8 इयर्स। इसके अलावा 2000 करोड़ जो इन्होंने कैपिटलाइज कर लिया, उसका प्रोविजन करेंगे, वो बुक्स में उनको फायदा मिलेगा, वो भी आपका। हमको कुछ नहीं चाहिए, आपने हमारे लिए इतना मेहनत किया, हमारी तरफ से ये सब आपको बोनस। हाँ, अगर पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है तो मेहरबानी करके उन इंस्टीट्यूशनल डिपॉजिटर्स का भी ध्यान रखना, और भले 25% इसमें से निकाल के उनको भी फ्री करना। ये हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके पास तो बहुत पैसा आने वाला है। 2000 करोड़ भी उसके सामने कुछ नहीं है। चैप्टर क्लोज। ये पोजीशन है इस बैंक की, और इस पोजीशन के बाद ये हमको दे रहा है सिर्फ DICGC का पैसा। इसका मतलब ये जो 2800 करोड़ है, ये भी यूनिटी को देगा। 1400 करोड़ का जो एसेट है बिजनेस का, वो भी यूनिटी को देगा। बिल्डिंग और प्रॉपर्टी तो खैर यूनिटी को देगा ही, और 365 करोड़ का जो इनकम टैक्स और चिल्लर है, वो भी यूनिटी को देगा। और फिर जो मैंने यूनिटी को मिलेगा, वो गिनाया, वो सब भी यूनिटी को देगा। तो यूनिटी को सब कुछ देगा, तो पार्लियामेंट में इतनी बड़ी एक्ट पास कराने के बाद हमको क्या देगा? गोपाल 10 साल का खो, 10 हमको साल क्या का देगा? 10 साल का सजा। इसीलिए बोलता हूँ 50-100-200 जन से कुछ नहीं होगा। 1000-2000 जन रोड पे उतर के ये नंगी कहानी मीडिया में और सबके सामने बोलोगे, इनके बाप को भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा पेपर पे है। हमारा RBI से कोई झगड़ा नहीं है। हम RBI को इतना ही बोलते हैं, आप हमारी बैंक चालू करके दोगे, मेहरबानी। अब हमको हमारे ही पैसे में से हमारा पैसा कैसे मिले, उसके लिए कुछ करके दो, तो मेहरबानी। और हम तो ये चाहते हैं कि हम यूनिटी के साथ बने रहे। हमने इनको लिख के भी दिया था कि जब आपकी स्कीम आएगी तो आप ऐसी स्कीम बनाना जिससे हम डिपॉजिटरों को स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा ठीक ठाक मिल जाए, क्योंकि हमने बहुत तकलीफ देखी है। उसके बाद हमको रुक के 3-3 महीने 6-6 महीने में भी पैसा मिलेगा, तो हमको चलेगा, ताकि यूनिटी को तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और उसके बाद हम लॉन्ग टर्म में यूनिटी के साथ ही बने रहना चाहते हैं। हमको रेगुलर हमारा डिपॉजिट पड़ा रहे, हमको इंटरेस्ट मिलता रहे, हम यूनिटी को PMC से भी अच्छी बनाएंगे और इसी के साथ रहेंगे। ऐसा हमने इनको लिख के दिया था।
इनकी साठगांठ है। कि हमको यूनिटी के साथ बने रहने में ज्यादा इंटरेस्ट है, हमको कहीं नहीं जाना है। तो फिर उन्होंने हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया कि हमको यूनिटी को भी ऐसा बोलना पड़ रहा है? हमारी यूनिटी से कोई शिकायत नहीं है। हम तो यूनिटी वाले से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये पोजीशन हमारी तरह आप अच्छी तरह जानते हो, यूनिटी वाले आप हमारी तरह ये पोजीशन अच्छी तरह जानते हो, हम लोगों ने क्या तकलीफ देखी है वो भी जानते हो, हमको और तकलीफ मत दो, हमको अपना बनाओ, हम आपको अपना बनाएंगे, हमको एक डिपॉजिटर की तरह ट्रीट करो और हमको साथ में लेके चलो, हम दोनों मिलकर इस बैंक को